तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, जाने इस राशि में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। विवाह योग्य जातकों का रिश्ता हो सकता है। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे जुलाई महीने के राशिफल की और आज बात होगी तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा जुलाई का महीना, उनके कारोबार के लिहाज से, उनकी आय के लिहाज से, उनकी प्रमोशन के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से और स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज के लिहाज से। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। ये जो कुंडली आप लगी हुई देख रहे हैं, ये 1 जुलाई के दिन की कुंडली है। 1 जुलाई में आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरीके से बन रही है। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ये गोचर अच्छा नहीं होता। राहु का 6ठे भाव का गोचर अच्छा होता है। मंगल और चंद्रमा सप्तम भाव में अच्छे नहीं है और गुरु का गोचर अष्टम में अच्छा नहीं है। सूर्य और शुक्र का गोचर 9वें भाव में अच्छा है। सूर्य का गोचर यहां पर अच्छा नहीं होता। बुध दशम भाव में अच्छे हैं। केतु आपकी कुंडली में 12वें भाव में अच्छे गोचर में नहीं है। लेकिन यहां पर क्या होगा, यहां पर चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे 6 जुलाई को। शुक्र आगे आ जाएंगे, यहां आ जाएंगे बुध के साथ। शुक्र दशम भाव में अच्छे गोचर में नहीं होते। मंगल का गोचर आ जाएगा। मंगल आएंगे 12 जुलाई को अष्टम भाव में, ये गोचर भी अच्छा नहीं होता। सूर्य 16 जुलाई को अच्छे गोचर में आ जाएंगे। देखिए, एक गोचर नेगेटिव होगा और एक गोचर पॉजिटिव हो जाएगा। हालांकि शुक्र का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद बुध आएंगे। बुध 11वें आ जाएंगे 19 जुलाई को, ये गोचर भी अच्छा होता है। बुध 10वें और 11वें दोनों भाव में अच्छे गोचर में होते हैं। तो ये टोटल ओवरऑल ग्रहों की स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में मिड ऑफ द जुलाई जाकर। इसका असर क्या होगा, कारोबार कैसा रहेगा, आय कैसी रहेगी, इस पे देखते हैं। सूर्य यहां पर आकर दिग्बली हो जाते हैं। ये जो भाव है, ये कर्म का भाव होता है। यहां पर सूर्य फुल डायरेक्शनल स्ट्रेंथ यानी कि पूरी तरह मजबूत हो जाते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि सूर्य आपको काम करने की पूरी ताकत देते हैं। यानी कि जुलाई के महीने आप जो भी काम कर रहे हैं, भले ही आप कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, पूरी एनर्जी के साथ आप उस काम को करेंगे। और इनकम हाउस का स्वामी आपका कर्म स्थान में आ गया, यानी कि मेहनत करवाएगा पूरी, लेकिन उसका फल डेफिनेटली आपको जरूर देगा। गुरु यहां पर बैठे हैं, लगन के लिए अच्छे नहीं है लेकिन धन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गुरु सीधी दृष्टि से धन भाव को देख रहे हैं। मंगल ने यहां पर आकर लगन से अष्टम आ गए, लेकिन मंगल ने भी एक दृष्टि अपने भाव को दे दी, तो वो भाव आपका मजबूत हो गया। तो धन भाव का मजबूत होना डेफिनेटली मनी फ्लो को जो है वो बढ़ाने का काम करेगा। आय स्थान का स्वामी शुभ गोचर में है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा 16 जुलाई के बाद। और आपका जो धन स्थान है, वहां पर 2 ग्रहों की दृष्टि है, वो एक तरीके से अच्छी स्थिति में आ गए। हालांकि शनि भी 10वीं दृष्टि से उसको देख रहे हैं, राहु भी देख रहे हैं, लेकिन जब घर का मालिक अपने भाव को देख रहा है, गुरु उस भाव को देख रहा है, वो प्रोटेक्टेड ज्यादा हो जाता है। यहां पर आपको पैसे का नुकसान ज्यादा नहीं होने देगा। हालांकि खर्चे वाले भाव में केतु पड़े हैं, लेकिन उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। गुरु इस भाव को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रण में ही रखेंगे। लिहाजा पैसे को लेकर कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। पूरी मेहनत करेंगे और उसका पूरा फल आपको डेफिनेटली जरूर मिलेगा। कर्म में आपको सूर्य डेफिनेटली बिजी रखेंगे। शुक्र भी राशि के स्वामी है, वो भी कर्म स्थान में आ गए। आराय स्थान का स्वामी यहां पर आ गया। हालांकि शुक्र का 10वें का गोचर अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि कर्म स्थान में चले गए हैं, तो राशि का स्वामी ही कर्म स्थान में चला गया और सूर्य डायरेक्शन स्ट्रेंथ पूरी के साथ, पूरी ताकत के साथ मेहनत पूरी करवाएगा जुलाई महीने में आपको। आगे देखते हैं आपकी रिलेशनशिप के लिहाज से कैसी है चीजें। तो ये सप्तम भाव है, ये शादी का भाव होता है, रिलेशनशिप का भाव होता है। इस भाव के ऊपर शनि की दृष्टि जा रही है। देखिए, पंचम में बैठे शनि इसको देख रहे हैं, राहु नहीं देख रहे, केतु नहीं देख रहे, मंगल जो है वो शुभ प्रभाव में है। मंगल अष्टम में होने के बावजूद शुभ प्रभाव में रहेंगे। पहले तो यहीं पर रहेंगे, तो यहां पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने भाव में बैठा प्लेनेट कभी भी नुकसान नहीं करता। शनि की दृष्टि में रहेगा, थोड़ी सी खटपट होती रहती है आपस में। फैमिली में यदि हम बैठते हैं तो पार्टनर के साथ डिसएग्रीमेंट होता रहता है। डिसएग्रीमेंट और झगड़े में फर्क होता है। यहाँ पर डिसएग्रीमेंट की चीजें की स्थिति ज्यादा नजर आ रही है, झगड़े की नहीं है। और यहाँ पर जब ये अष्टम में आ जाएंगे, हालांकि अष्टम अलगाव का भाव होता है, लेकिन गुरु का प्रभाव होना सप्तम के स्वामी के ऊपर या सप्तम के स्वामी के साथ चीजों को न्यूट्रलाइज करता है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होने देता। ये स्थिति आपके लिए ठीक रहेगी। इसके अलावा शुक्र का उदय होना भी अच्छा है। शुक्र रिलेशनशिप का कारक होता है। शुक्र आपकी राशि का स्वामी है। शुक्र 7 जुलाई को उदय हो जाएगा, तो वो भी आपको डेफिनेटली मैरिड लाइफ में हेल्प करेगा। इसके अलावा यदि हम देखते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है,
जिनको शादी का इंतजार है उनके लिए भी चीजें अब एक्टिव होनी शुरू होंगी, क्योंकि शुक्र के उदय होने के बाद शादियों का सिलसिला चल निकलेगा। तुला राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव का स्वामी जो है वो गुरु के साथ चला गया। गुरु महिलाओं के लिए जो होता है वो हस्बैंड का कारक होता है, शादी का कारक। महिलाओं के चार्ट हम देखते हैं जब, तो शादी के कारक के रूप में शुक्र के साथ साथ गुरु को भी लिया जाता है। तो गुरु का मंगल के साथ आना एक तरीके से शादी के लिहाज से भी अच्छा है। तो यहाँ पर मांगलिक कार्य गुरु से ही होते हैं या शुक्र से होते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। आपका डेफिनेटली जिनकी शादी नहीं है उनको शादी का योग जो है वो बन रहा है। आगे जैसे ही शुक्र इस भाव में आएंगे वो पंचम को भी एक्टिव करेंगे। जिनका रिश्ता नहीं हुआ है उनको रिलेशनशिप भी आगे मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जुलाई के महीने में इंतजार करना पड़ेगा। ये चीज अगस्त के महीने में होगी आगे जाके। तो ये स्थिति रहेगी रिलेशनशिप और शादी की। आगे यहाँ पर हेल्थ की बात करते हैं, तो हेल्थ के लिहाज से यदि देखते हैं तो छठे भाव के स्वामी का अष्टम में जाना अच्छा नहीं होता, उसके ऊपर केतु की दृष्टि होना अच्छा नहीं है, मंगल के साथ होना अच्छा नहीं है। देखिए गुरु जो है वो छठे भाव के स्वामी है, वही गुरु सप्तम के लिए अच्छा फल कर रहे हैं लेकिन खुद पीड़ित हो गए और शनि से केंद्र में आ गए, केतु की दृष्टि में आ गए, मंगल के साथ आ गए। तो हेल्थ के लिहाज से थोड़ा सा चीजें थोड़ी सी गड़बड़ नजर आ रही है, खास तौर पर जब मंगल यहां पर आ जाएंगे 12 जुलाई के बाद। अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखिएगा। स्टमक से संबंधित आपको समस्या आ सकती है, आपको स्किन से संबंधित समस्या आ सकती है, क्योंकि केतु इन्वॉल्व है यहाँ पर। जितनी भी प्रॉब्लम्स एलर्जी के कारण होती हैं वो सारी केतु के कारण होती हैं। तो केतु का छठे भाव को देखना, छठे भाव के स्वामी को देखना, वो ऐसी समस्याओं के लिए अच्छा नहीं है। जैसे कई बार किसी को एलर्जी के कारण छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, लगातार छींकें आती है, जुकाम हो जाता है, स्किन की एलर्जी हो जाती है। इस तरह की समस्या आपको छोटी मोटी हो सकती है, को बहुत ज्यादा मेजर चीजें नहीं नजर आ रही हेल्थ को लेकर, लेकिन थोड़ा सा है अपने खाने पीने का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, स्किन का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि कोई एलर्जी होती है तो दवाई तुरंत लीजिए, वो एलर्जी आपकी बिगड़ सकती है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स के लिए स्टडीज के लिहाज से कैसा है। तो बुध पंचम भाव में आकर 19 के बाद 11वें भाव में आकर पंचम को देखेंगे। पंचम आपका हायर एजुकेशन है, शनि वहां पर विराजमान है, गुरु उस भाव से केंद्र में बैठे हैं, तो केंद्रीय प्रभाव गुरु का भी है उस भाव के ऊपर। तो टोटल मिलाकर 19 जुलाई के बाद जो है वो स्टूडेंट के लिए समय अच्छा है। उससे पहले थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि बुध एकेडमिक एजुकेशन के कारक होकर दशम में अच्छे हैं, उनका गोचर अच्छा है, लेकिन सीधी दृष्टि वो देंगे आपको 19 जुलाई के बाद। उसके बाद चीजें थोड़ी सी ज्यादा इजी होती हुई नजर आएंगी स्टूडेंट्स के लिए। तो ये जुलाई महीने का राशिफल है तुला राशि के जातकों के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।